नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज मेरे साथ अगेन मुनीश जी हैं, जिनको किसी भी तरीके के परिचय की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि जो वॉक अराउंड वीडियो आपने देखी थी वो मनीष जी की ही पसाट थी, जैसे मैंने वीडियो में भी बताया। और उसका वॉक अराउंड में मैंने बोला था कि ड्राइव रिव्यू जो है वो एक ओनरशिप रिव्यू में करेंगे। तो सारी बात मनीष जी से करेंगे कि क्यों उन्होंने पसाट जो है वो ली है, वेंटो इनके पास अभी है कि नहीं है, कैसे उनको ये गाड़ी लग रही है। एटलीस्ट मैं जब बैठा हूँ अंदर, आई एम थॉरली एंथ्रॉल्ड इंटीरियर्स देख के। और 8-10 साल अगर गाड़ी ये पुरानी है उसकी क्वालिटी देख के, तो चलते चलते बात करेंगे। ऑलरेडी जो है गाड़ी स्टार्ट है, 800 आरपीएम में देख पा रहा हूँ। 6 स्पीड ये DSG है, 6 स्पीड DSG DQ 250। ऑल राइट, तो चलते चलते बात करेंगे मनीष। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जो इनिशियल एक टॉर्क होता है डीजल का, वो एक रश, आई कैन फील दैट। वाइपर। तो सबसे पहले मनीष जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो एक आइकॉनिक रिव्यू हमने किया था 3.5 लाख किलोमीटर आपकी जो वेंटो थी, उसको रिप्लेस करने का क्या कारण बना कि आपको ये पसाट जो है वो लेनी पड़ी ऑटोमेटिक? प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा। रिप्लेस नहीं किया मैंने एक्चुअली, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे पास पोलो भी है जी, और वो वेंटो जो है वो भी मेरे पास है, क्योंकि हमारी फैमिली में 3 लोग हैं चलाने वाले। ये दोनों मैनुअल? हाँ मैनुअल है वो। तो जस्ट बिकॉज कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से मैं काफ़ी टाइम से अपने लिए एक अच्छी रिलायबल ऑटोमेटिक में ढूंढ रहा था। नीड्स के लिए कुछ? हाँ मेरा तो कुछ था इशू, तो उसकी वजह से मेरे को ये था कि मेरे को मैनुअल टू ऑटोमेटिक शिफ्ट करना था मेरे को। ऑलराइट। तो बट बात वही है कि अगर वेंटो और पोलो चला रहे हैं और जर्मन चला रहे हैं, तो मेरे को ऑब्वियसली अब सेगमेंट भी अब मेरे को उस हिसाब से देखना पड़ेगा। और जैसे कि हमने अपने पुरानी वीडियोस में बात की है कि DQ 200 डीजल में हाँ जी नहीं, रिलायबल नहीं है, अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मैं आज तक कभी भी वेंटो और रैपिड की तरफ नहीं गया डीजल में। क्योंकि मैं इनको टोक रहा हूँ, आई एम सॉरी जी। उसका कारण मनीष जी ने वीडियोस में बताया था, और वीडियोस वो चैनल पे हैं जिसमें इन्होंने बताया था कि 250 Nm तक टॉर्क जो है वो उसका एक्चुअली डीजल में जो टॉर्क है उसका 250 Nm है, जैसे मैंने आपको बताया था डैन रन में वो ज्यादा निकालती है। तो DQ 200 की डीजल के साथ में रिलायबिलिटी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं। और आपने वीडियो में ये बताया था कि जितना टॉर्क बताया जाता है उससे ज्यादा एक्चुअल है डीजल का, वो प्रोन है प्रॉब्लम्स आने के लिए। क्योंकि वैसे भी उसका ना लो आरपीएम में एक पावर सर्ज रहता है डीजल में, TDIs में जी, तो वो इनहेरिटेड ही है। तो जिसकी वजह से मेरे को कभी भी वेंटो या रैपिड डीजल में नहीं लेनी थी। हाँ TSI में मैं ले सकता था जी, बिल्कुल ठीक है, अब मैं वर्टूस होती वो ले सकता था, बट मेरे को बिंग डीजल लवर और मेरे को अपना सेगमेंट जो था, मेरे को जैसे पसाट से एग्जीक्यूटिव सेडान आप देख पा रहे होंगे कि इसका लेवल, इसका रिफाइनमेंट का है क्या ना, नो मैच। सो मेरे को अब जेटा और पसाट में ही जाना था। एक्चुअली मेरे फैमिली में जेटा भी है जी, तो वो मेरे अंकल चाचा जी के पास है। तो बट मेरे को फिर ये था कि मैं एक्सटेंडेड व्हील बेस में जाता हूँ कि स्पेस भी अच्छी मिले, और जो इसका राइड कंफर्ट आप देख पा रहे होंगे सुंदर जी की, बिल्कुल इससे ज्यादा प्लांटेड गाड़ी नहीं हो सकती। अभी तो बेंचमार्क है ये बिल्कुल ना। तो मैंने काफी टाइम से मैं ढूंढ रहा था, और B7 पसाट ब्लू मोशन टेक्नोलॉजी में वही मेरे को चाहिए थे, जो कि 2000 अराउंड 14-13 लास्ट में डिसकंटिन्यू हो गई थी। ओके, तो मेरे पास नया मॉडल लेने का ऑप्शन इतना था नहीं, तो जिसकी वजह से मुझे ये 10 साल पुरानी गाड़ी मेरे को उठानी पड़ी मार्केट से। बट ब्रांड की क्वालिटी और इस गाड़ी का जिस हिसाब से वेट है, हेफ्ट है इसका, जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की रखी है, कर रखी हैं, जो कि मार्की मैन्युफैक्चर ने अभी देने भी नहीं वो शुरू की 2022-23 में। आप देख रहे होंगे कि इसमें है चीज़ें हैं। सो मेरे को ये पता था कि मेरे को ईयर से कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इन गाड़ियों की एज डिफाइन नहीं होती नंबर ऑफ ईयर्स की वजह से। इट्स जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। तो इसलिए मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता था कि 10 साल पुरानी गाड़ी है, 12 साल पुरानी गाड़ी है। मुझे ब्लू मोशन B7 चाहिए थी। B7 आप इसका स्पेसिफिकेशन शीट में इसका वेट देखिए उठा के, इसका कर्व वेट मोर देन 1650 kg से भी ज्यादा। आप इसका टर्निंग रेडियस देखिए कितना ज्यादा है। मैं इस पे आने वाला था मनीष जी। आपने रिक्वायरमेंट्स तो अपनी बता दी कि आपको एक नी के कारण, एक आपको स्पेस, क्वालिटी, एक सेगमेंट ऊपर आप जाना चाहते थे, सेडान चला रहे थे, सेडान ही चाहिए थे। मैंने खुद जो रियलाइज किया ना, एक तो जो आपने बोला टर्निंग रेडियस इतनी लंबी 4700 4800 mm, 4800 mm इसकी लेंथ होने के बावजूद भी टर्निंग रेडियस में मुझे वैसे ही लगा जैसे जैसे मैं टर्न लेता हूँ। एक बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी कि इसमें पार्किंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब उस टाइम पे भी ये 2011 में आ गई थी। ये कौन से साल की है? ये अराउंड ये 10 साल पुरानी है, 2012 है। तो ये जब 2011 में ब्लू मोशन B7 जब लॉन्च हुई थी, उसमें इलेक्ट्रो मैकेनिकल, तो इसमें भी जो मैं ये जो LCD स्क्रीन देख रहा हूँ, या जो
पार्किंग ब्रेक देख रहा हूँ, जी। ये अपने समय की बहुत आगे की गाड़ी बहुत मुझे आगे तो की फील हो रहा है एटलीस्ट। और जिस तरीके से अभी इसके इंटीरियर्स की क्वालिटी मैं देख पा रहा हूँ, या जो इवन प्लास्टिक्स के भी बिल्कुल स्क्रैचलेस, तो मेरा एक जो नेक्स्ट प्रश्न था वो यही था मनीष जी कि कितना बजट आप लेके चले थे और कैसे आपने ये गाड़ी हंट की कि इतनी अच्छी गाड़ी आपको जो मिली, कितना काम आपने करवाया उस चीज में बताइए प्लीज, ताकि इसका कारण ये है ये रिव्यू डालने का कि आज की डेट में अगर कोई जेटा तो पासाट लेता है जी, तो कितना उसको अलर्ट रहना चाहिए, कितना मान के चले कि ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे। तो आपकी क्या स्टोरी है, कैसे हंट किया आपने? सुंदर जी ऐसा है कि ऑब्वियसली अब 10 साल पुरानी गाड़ी है ना, मैं क्योंकि नंबर्स इसके बहुत लिमिटेड थे, इसके आपको पता ही है। सॉरी, मैं तो चलान से बहुत मजा आ रहा है। हाँ तो नंबर्स लिमिटेड थे बहुत, हाँ तो जी। मेरे लिए ये गाड़ी ढूंढनी बहुत मुश्किल थी। जेटा इजीली मिल रही थी, जेटा मिल रही बट थी, मेरे को okay। ब्लू मोशन जो B7 पासाट है ना, ये बहुत मतलब कि आप मान लीजिए मैं पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा अपने सोर्सेज से और इधर उधर से, अब डिपेंड करता है कि अगर आप गाड़ी ढूंढ रहे हो, अब गाड़ी भी अच्छी मिले और कंपनी रिकॉर्ड में हो, और चलो लाख सवा लाख किलोमीटर चली, इसकी ज्यादा मैटर नहीं, 1.20 लाख चली है, 1.20 लाख, So good। और ये सारी कंपनी रिकॉर्ड पे थी गाड़ी। मैंने पहले तो कंपनी रिकॉर्ड चेक किया, चलने में सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हाँ। मैंने चलने की बात अभी तक की नहीं है, मैं जरूर बीच बीच में करूंगा। इट्स टू गुड। जैसे आपने बोला कि प्लांटेड में, इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं चलाया, BMW 5 सीरीज वाली ही प्लांटेड फील हो रही है बिल्कुल। और इंजन में भी जो जान ही वाली जान है, बिल्कुल ही जैसे 50-60 हजार चली हुई। सुंदरदीप जी ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो 2.0 TDI इंजन है इतना ज्यादा पोटेंट और फ्लेक्सिबल है। डायनामिक, मतलब ये इंजन जब जेटा आई थी 2010 में 110 bhp निकालता था, तो जो जेटा लेटेस्ट जन आई जब 2011 में, उसमें ये 140 निकालता था। अच्छा। इस वाली पासाट में ये 170 निकाल रहा है। ओके, उससे इंजन में 350 Nm टॉर्क और 350 Nm टॉर्क, और बहुत लो RPM में है इसका। और जो इसमें साथ में क्लब के रखी है ब्लू मोशन टेक्नोलॉजीज, व्हाट इज दैट? जिसमें कि ब्लू मोशन टेक्नोलॉजी में 4 चीजें मिलाकर इन्होंने निकाला था उस टाइम पर। आप देखिए 2011 में एक तो इसमें ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन, जिसको रिकुपरेशन बोलते हैं, ठीक है, वो है कि वो जो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ये पुश मारता है बैटरी को, क्योंकि इसका ऑल्टरनेटर 180 एम्पेयर का है। तो इसमें ब्रेक्स में भी जो इसका ब्रेक बूस्टर है, तो वो रिवर्स थ्रस्ट होने की वजह से वो बैटरी को चार्ज करता है, क्योंकि इसमें बैटरी एजीएम बैटरी ऊपर हम बात करेंगे, उस पे करनी है। बहुत जरूरी, बहुत बड़ा टॉपिक मैंने नोट बनाया हुआ है सर। तो ब्लू मोशन टेक्नोलॉजी में एक तो ब्रेक कहने वाली बात है कि ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन उस टाइम पर, आज से 12 साल पहले, साथ में इसमें जो आप देख पा रहे होंगे ये DQ250 की इसकी जो शिफ्ट क्वालिटी है जेटा और बाकी गाड़ियों से अच्छी होकर ये इट इज क्लोज टू 7 स्पीड आपके D-Roc में। देखिए बिल्कुल सीमलेस है इसकी। मैंने बात करते करते ये रियलाइज ही नहीं किया कि इसके गियर्स में तो पता भी नहीं चल रहा। नहीं पता चलता। You're right। इसके एक तो गियर रेशो ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब कि इसकी टेंडेंसी रहती है कम आरपीएम में जल्दी शिफ्ट करना। जी बिल्कुल। इसकी मुझे फ्यूल एफिशिएंसी सिटी में दे रही है ये 13 to 16। ओह माय गॉड, टू गुड। एवरेज स्पीड जो अगर 20 से 25 के बीच में रखूं, हाँ जी, और नॉर्मल अर्बन में ये मेरे को 16 to 17 और हाईवेज पे मेरे को मोर देन 20 दे रही है ये। अब 1650 kg की गाड़ी और 2.2 लीटर 170 bhp 350, इतनी लंबी गाड़ी अगर आपको 20 की अगर माइलेज 20 kmpl अगर दे रही है, तो आप मतलब आप सोच रहे होंगे कि बाकी गाड़ियों का तो कब वेट मिलाकर पैसेंजर के साथ नहीं उतना इसके मैच कर सकता, फिर भी 4 क्विंटल कम ही रहेगा। तो ये गाड़ी इतनी भारी होने की वजह से भी स्टिल आप परफॉर्मेंस देखिए इसकी, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि आप 1700 के ये 3 टाइम्स लेस कॉस्ट में उस टाइम पे BMW 5 सीरीज वाली 5 सीरीज, हाँ, ऑडी A4 से ऊपर निकल जाती थी। मतलब ऑडी में भी वो फीचर नहीं मिलते थे जो इसमें है। ओके। अगर मैं फीचर लिस्ट की बात करूं, जैसे मैंने ब्लू मोशन टेक्नोलॉजी में एक तो ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन हो गया, हाँ जी, गियर रेशो से इसको ऑप्टिमाइज्ड हो गए, हाँ जी, ठीक है। उस टाइम पर बात की जाती है लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स। अच्छा, व्हाट इज दैट? कि जैसे इसका जो टायर साइज आता था उसका लो प्रोफाइल पर पैरेलली, हाँ, लो प्रोफाइल प्लस लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स उस टाइम पर बात करते थे। इसके आप ब्रोशर खोलेंगे, ठीक है, वो था। तो 3-4 जो इसकी टेक्नोलॉजी हैं इसमें, ये ब्लू मोशन है। और अगेन वो जो हमने वेंटो वाली वीडियो में बात की थी कि इसके जो एल्गोरिदम है जो स्टैटिक एल्गोरिदम नहीं है, तो ये अपनी जो फ्यूल क्वालिटी है उस हिसाब से ड्राइवर के हिसाब से भी और फ्यूल क्वालिटी के हिसाब से भी। दोस्तों मैं उस पर वापस आऊँ कि कैसे इन्होंने गाड़ी हंट की, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम क्रूजिंग एट 80 और मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि मैंने बहुत जेंटली थ्रॉटल किया हुआ था। और जस्ट लाइक अपर एंड VW कार्स, इसका भी स्टीयरिंग जो है इट इज सो प्रिसाइज। काश मैं आपको समझा सकूं कि प्रिसाइज मतलब 1 mm की मूवमेंट का भी इसमें जो है वो रिस्पॉन्ड करती है गाड़ी। स्टेबिलिटी की जैसे बात कर रहे थे मनीष जी, मुझे लिटरली 5 सीरीज वाली वो जो स्टेबिलिटी है वो याद आ गई। प्लस इंटीरियर होने के कारण एक बहुत ही एक प्रीमियमनेस फील हो रही है।
इट लिटरली लुक्स लाइक जैसे आप 50 लाख प्लस वाली कोई गाड़ी चला रहे हो। और टायर्स मुझे लगता है आपके कितने चले हुए हैं, बॉडी बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी है। टायर्स में मैंने नए डलवाए हैं, जब अभी गाड़ी ली है ना वो फीलिंग आ रही है, तो मैंने नए टायर डलवाए हैं। गाड़ी में ट्रांजा जो है T001 ब्रिजस्टोन के ना, ट्रांजा मैंने डलवाए हैं, क्योंकि जब मैंने ली थी तो टायर्स इसके थे, जो मेरे को पता था, पुराने थे, तो मैंने टायर्स मैंने चेंज करवाए। मनीष जी, मुझे इसकी जो सीट्स है ना इतनी बढ़िया लग रही है, बॉल्स्टरिंग इतनी बढ़िया है, और इधर से बिल्कुल ऐसा है इसने जैसे इट हैज हेल्ड मी वेरी टाइटली, और थाई सपोर्ट पूरी आगे तक है। और एक चीज मैंने नोटिस की थी अभी, इधर तो मेरे पास इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, इधर भी आपने भी ये भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, आपने इधर से भी एडजस्ट किया। तो इक्विपमेंट में जैसे मैंने वॉक अराउंड में बात किया कि इक्विपमेंट पे भी गाड़ी जबरदस्त थी, और अगेन प्रैक्टिकलिटी हो गई, चलने में हो गई। तो आई थिंक अगर उस टाइम पे ये 27-28 लाख की होगी तो इट वाज प्योर गोल्ड फॉर समवन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि ये गाड़ियां जो है सेडान, जो प्रीमियम सैलून्स हैं, वो होती ही कॉर्पोरेट, जो लोग होते हैं थोड़ा सा सीईओ टाइप्स, राइट, अच्छे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बट है ड्राइवर्स कार, है ड्राइवर्स कार, यस है ड्राइवर्स, बैक सीट एक्सपीरियंस भी अच्छा है, बट प्योर ड्राइवर्स कार। 350 टॉक जब होगा तो आप वो गाड़ी शॉफर ड्रिवन, चाहे ठीक है पीछे भी आप बैठ सकते हैं, बट आप खुद चलाना चाहेंगे। बिल्कुल। तो कैसे आपने हंट किया? आप कह रहे थे कि जेटा आपको मिल रही थी, बट जेटा मिल रही थी, बट मेरे को ये था कि अगर सेम इंजन के ज्यादा पावर में अगर Passat मिलती है एक्सटेंडेड व्हील बेस में तो वो ली जाए। तो मेरे को अपने सोर्सेज में मिली, मैंने इसका वही अगेन सर्विस हिस्ट्री निकलवाई, वो स्पॉट ऑन थी, तो मैंने खुद देखी। तो मेरे को ऑब्जर्वेशन है मेरी देखने की, बिल्कुल, बॉडी लाइन देखी, नॉन एक्सीडेंटल थी, बिल्कुल। तो अगर इसकी सर्विस हिस्ट्री, अगर मेंटेनेंस कैजुअल, अगर इसका स्पॉट ऑन हो किसी भी गाड़ी का, बिल्कुल, अगर लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख भी चली हुई तो इट्स नॉट एन इशू। तो मैं आपके सब्सक्राइबर से सुंदर भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी गाड़ी को ढूंढ रहे हो, एज इज जस्ट ए नंबर, आपको ईयर्स देखने की जरूरत नहीं है, आपको किलोमीटर, लाख, 1.5 लाख तक कोई इशू नहीं है ऐसा, क्योंकि मैंने जैसे हम पहले भी बात की है, तो अगर गाड़ी मेन डिपेंड करता है कोई गाड़ी की मेंटेनेंस कहाँ से है। हाँ जी, ठीक है। अगर तो अवेयर बायर है, जैसे हम और आप हैं, तो हमें पता है, बट हमें दूसरे का नहीं पता होता और हमारा दूसरों को नहीं पता होता ना। सही। तो अगर कंपनी में मेंटेन्ड है, इसका टाइमली ट्रांसमिशन ऑयल चेंज हुआ है, टाइमली सर्विस हुई है गाड़ी, तो इसका हिस्ट्री में कोई फॉल्ट्स वगैरह या कुछ रहा नहीं, कुछ कमिंग, इसका कोई उससे बॉडी पार्ट को चेंज नहीं होने वाला था इसका, तो इसलिए मैंने ये उठा ली। टायर्स वगैरह थे चेंज करने वाले, और वैसे भी इसका इन गाड़ियों का ज़्यादा एक्सपेंस रहता नहीं। ये मैं चैनल पर ये बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मार्केट में ये चीज़ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसके कंपोनेंट्स हैवी हैं। इसकी जो सस्पेंशन है, इसके जो गेयर बॉक्स, जैसे मैंने गेयर बॉक्स की बात की है, तो गेयर बॉक्स में सिर्फ 60,000 में DHG ऑयल चेंज होना होता है, तो वो 8-9-10 हज़ार का खर्चा है। कितने किलोमीटर थे? 60,000 जो जितने भी वेट क्लच है ना, ट्रांसमिशन वेट क्लच है, तो वेट क्लच जैसे DQ250 हो गया आपका और DQ500 हो गया, तो इसमें ट्रांसमिशन ऑयल 60,000 किलोमीटर बाद इसका ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन ऑयल चेंज होता है। वैसे इसमें जो शॉकर सस्पेंशन है इसकी इंडिपेंडेंट है, पीछे भी कॉइल स्प्रिंग देखा था मैंने, वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, और शॉकर इतने ज्यादा हैवी हैं इसके, तो मतलब कहते हैं कि जेटा और Passat इस सेगमेंट में ऑक्टेविया की तो 1.5-2 लाख से पहले तो सस्पेंशन को खुलती ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अगर बहुत ही ज्यादा वेग ड्राइवर होगा खराब, अगर आप खराब करने पे आओगे तो अलग बात है, बट इसकी सस्पेंशन जो है आप कंपनी में भी जाके पता करेंगे, तो इसका खर्चा नहीं निकालते। और वैसे भी इसकी जो सस्पेंशन है ना, इसका मॉड्यूलर, इसका है मॉड्यूलर, मतलब बाकी गाड़ियों का ऐसा होता है कि अगर आपने इसके मॉड्यूलर का मतलब ये है कि इसके चाइल्ड पार्ट्स भी आप चेंज कर सकते हो। अगर पूरा असेंबली चेंज नहीं, अगर जैसे मान के चलिए इसकी ट्रैक कंट्रोल आर्म है, उसके बुशेस चेंज हो जाते हैं। इसका सब फ्रेम है, सब फ्रेम यूज चेंज करने की जरूरत नहीं, उसके भी बुशेस चेंज हो जाते हैं इसके। तो लिंक रॉड अलग से है, माउंट इसके अलग से हैं, तो 5-6 जो है चीजें, ये है कि जब आए तो टाइम लिख करवा लीजिए, इतना महंगा नहीं है। हाँ जी, बट इतना ज्यादा इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। तो जो इंजन इतना जो रिपेयर्स हल्की फुल्की आपको चाहिए थी, वो आपने कहाँ से करवाई? अपने मैकेनिक से कि नहीं, रिपेयर तो पहली बात इसमें कोई निकलने वाली थी नहीं। अच्छा, कुछ है नहीं इसमें, सारा हुआ अपना काम। गाड़ी आपको अच्छी मिली? हाँ, बस मेरे को उसके टायर चेंज करवाने पड़े, और बाकी बॉडी वर्क में, बॉडी शॉप में मेरे को बस मैंने थोड़ी डिटेलिंग कंपाउंड वगैरह करवाई, रबिंग करवाई है, ताकि क्योंकि होता है कि थोड़ी सी येलो स्टिंट था इसमें। हाँ जी, तो वो मैंने करवाया। तो बाकी कुछ ज्यादा इतना इशू इसमें इस गाड़ी में आते नहीं, देखने की जरूरत नहीं। मेन यही होता है कि अगर गाड़ी कंपनी रिकॉर्ड पे तो उठा लो। 2 चीजें मैंने और नोटिस की है मनीष जी। एक तो इसकी विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है, अच्छी है। मतलब लिटरली ये ग्लास इतना स्लांट होने के बावजूद भी आपको जो विजिबिलिटी मिल रही है वो बहुत अच्छी मिल रही है। ये जो IRVM है, इसकी विड्थ और हाइट बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। और ब्रेकिंग आप कितना, बिल्कुल। और ब्रेकिंग जब मैंने पीछे हमें जरूरत पड़ी तो ब्रेकिंग जब हाई स्पीड पे 80 पे एकदम से मुझे मारनी पड़ी। रियर डिस्क ब्रेक्स हैं। ओके, और इसके रियर डिस्क ब्रेक में इसके दोनों का साइज भी सेम है। पैड्स आपने क्या चेंज करवाए हैं इसके? नहीं, वही ब्रेक पैड्स इसके ना बहुत, क्योंकि
4 मोशन वगैरह में जैसे हमने बात की थी टिगवान वगैरह में, उसमें गिम्बलिंग रहती है ब्रेक्स की। ओके। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें वो चीज़ तो है नहीं, 4x4 तो है नहीं, तो उसके ब्रेक पैड की लाइफ वगैरह बहुत अच्छी है और वैसे भी ज़्यादा महंगे नहीं इतने। ओके। आप पावर डिलीवरी मैं देखिएगा, वही कह रहा हूँ, पुश करने मतलब लिटरली एफर्ट तो लगाने की effortless। और बहुत ही लो आरपीएम पे डिलीवरेबल है पावर। और आप ये देखिए, आप फीचर्स की बात देखिए, आप उस टाइम पर मतलब IRVM भी टिंटेड है और ORVM भी टिंटेड प्लस हीटेड है। हाँ, वो मैंने देख लिया था, टिंटेड भी है, हीटेड भी है। एक जो होती है और heated, हाँ जी। सेल्फ पार्क असिस्ट भी है इसमें। आप देखिए उस टाइम पर देखिए सेल्फ पार्किंग जो भी सिर्फ एंडेवर में आया था, जब अपने आप जो स्टीयरिंग घूमता है वो भी इसमें है, ठीक है। और 360 डिग्री इसमें पार्किंग सेंसर्स भी है, फ्रंट भी है, सोनार पीछे। इसमें भी उस टाइम पे मनीष जी क्या वेरिएंट्स होते थे कि एक ही वेरिएंट आता था इसमें? नहीं, इसमें अपना ट्रेंड लाइन रहता था, कंफर्ट लाइन था, हाई लाइन रहता था। ये हाई लाइन? हाँ, ट्रेंड लाइन में सिर्फ मैनुअल आती थी। हाँ, ये था। कंफर्ट लाइन में आपको DSG की ऑप्शन और हाई लाइन में आपको ये आपका हाई लाइन है? ये हाई लाइन। ओके जी। अच्छा, इसमें इतना वो बढ़िया फीचर मुझे मैंने देखा हुआ है, वो पार्क असिस्ट जो है, पार्क असिस्ट है इसमें। ओके, तो इट वर्क्स फाइन, बहुत अच्छा, ओके, सीमलेस है। और परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल दोनों पार्किंग ये सपोर्ट करती है। ओके। पावर डिलीवरी बिल्कुल पेट्रोल जैसी है यार, और बहुत अच्छी है। आपको थोड़ा भी लग रहा है कि डीजल इंजन है, बहुत है। और मैंने देखी हमारी जितनी बात हुई थी कि वहां तक जाएंगे, मैं उससे आगे आ गया हूं, बिकॉज़ आई एम थॉरोली एंजॉय दैट ड्राइविंग मनीष जी। और जो सीट्स की आप बात कर रहे हैं ना, कंफर्टेबल है, इस सीट्स को नाम दिया जाता है अगो सीट्स, अगो कंफर्ट। एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है कंटूर्स के हिसाब से। तो आप सीट्स की विड्थ देखिए, आप कितनी अच्छी है, बोल्स्टरिंग देखिए, रिब्ड है और 12 एडजस्टेबल है, लंबर स्पोर्ट, अंदर थाई स्पोर्ट, सब कुछ एडजस्टेबल है, दोनों को ड्राइवर सीट भी। और बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन रहता है कि आपको को ड्राइवर सीट भी अगर मिल जाए, वेंटिलेटेड, हीटेड, कूल्ड। एब्सोल्युटली। कूल्ड भी है? अरे यार, तीनों चीजें। अभी टिगुआन में नहीं दे रहे, देखिए। और उस टाइम पे पसाट पे कूल्ड भी थी, और आप कह रहे हो हीटेड भी है, वेंटिलेटेड। लॉटरी लगने वाली बात, लॉटरी लगने वाली बात। सीट मसाजर भी है। सीट मसाजर क्या है, मतलब काम करता है? कुछ नहीं, वो अंडर थाई जो आपकी पीछे है, आपकी ना लंबर स्पोर्ट में, वहाँ पे थोड़ा रोलर ऊपर नीचे होता है, तो वो आप कर सकते हैं। क्या बात है। और सनरूफ उस टाइम पर इलेक्ट्रिक रूफ छोटी सी आपको जो है वो ऊपर मिली हुई है। तो देखा जाए मनीष जी, तो उस टाइम के हिसाब से भी अगेन जो अभी भी गलतियां ये कर रहे हैं कि मार्केटिंग उतनी जबरदस्त नहीं थी, क्योंकि जितनी मैंने देखा है, करोला की एक फैन फॉलोइंग है ना, पसाट और जेटा की नो डाउट जिन्होंने ली थी, हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स भी इन गाड़ियों में रही हैं, बट उतनी फैन फॉलोइंग इन गाड़ियों की नहीं बनी। कल्ट एक है, बट जो एक करोला और कैमरी ने अपनी बनाई है ना एक रेपुटेशन, ये इतनी फीचर रिच गाड़ी, पावर भी जैसे आप बता रहे हो 350 Nm का टॉर्क, 2.0 TDI, बट उतनी चर्चा नहीं है देखिए इन गाड़ियों की। सुंदर जी, बात यह है कि आप गाड़ी चला रहे हो, मेरे को पता था मैंने क्या लेना है। एब्सोल्युटली। मेरे पर मैंने रखी भी हुई है, मैं पिछले 1.5 महीने से चला रहा हूँ, मेरे को इससे पहले पता था। मेरा सिर्फ कहने का मतलब मेरा ये है, अगेन वही मार्केटिंग मुझे नहीं पता किस हिसाब से करते हैं, हम कई बार वीडियो में बात कर चुके हैं। आप ये देखिए कि चलाने वाले को पता है, कोई दूसरा बंदा गेस्ट आता है वो उसको चलाने वाले को पता है, जो बेच रहा है गाड़ी वो क्यों नहीं बता पाता? तो ये तो फिर अगर गैप और अगर ट्रेंच है कम्युनिकेशन में, तो ये तो उनका फॉल्ट है ना कि आप बता क्यों नहीं पाते कि गाड़ियों में है क्या। और वैसे भी कहते हैं कि जो गाड़ियां नंबर्स नहीं है जिनके, उनको रख कर ही पता चलता है कि उनकी वर्थ क्या है। मैंने कल भी मैं मैच देख रहा था इंडिया न्यूजीलैंड का, तो एड्स की अगर मैं कंपेयर करूं VW की और स्कोडा की एड ज्यादा अच्छी थी। हाँ, उन्होंने सिंपल चीज दिखा दी, एक बच्चा जा रहा है, उसको इलेक्ट्रिक सनरूफ उन्होंने खोल दी, एक कनेक्ट दिखाया कि एक इंडियननेस जो है ना वो दिखाई। इनकी एड्स बहुत बेतुकी सी होती है, बहुत मतलब गूज़बम्प्स, किसी को गूज़बम्प्स का मतलब ही नहीं पता। आप बताइए तो सही ना कुछ, आप कोई फीचर की बात कर दीजिए, आप बिल्ड क्वालिटी की बात कर दीजिए, सिर्फ सेफ्टी पर, राइड क्वालिटी पर, ये तो है यूएसपी। मुझे ये लगता है उससे बात करके इनको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, इनको वो चीजें बतानी चाहिए जो जिस पर बात कोई भी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि इनके लिए जर्मन है, फोक्सवैगन है, 5 स्टार, तो इट इज अ स्टैंडर्ड थिंग। बिल्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड, पेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड। मुझे लगता है कि ये जो 5-6 चीजों के ऊपर बात की जा रही है ना, इसको अब छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, इससे आगे बढ़ के उन चीजों पर बात करनी चाहिए कि असल में गाड़ी में है क्या। बिल्कुल। मनीष जी, अगर मैं दोबारा आपकी कार पे आऊँ, तो हमारे जैसे हम प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे थे, रियर स्पेस भी मैंने देखी है, बहुत अच्छी। मेरा प्रश्न ये है 580 लीटर्स की बूट स्पेस, टू गुड। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि अगर आज की डेट में कोई पसाट या जेटा जैसी गाड़ी देख रहा है, तो किस प्राइस पॉइंट पे एक्सपेक्ट करे, और जैसे मैंने बोला था कि क्या चीजें कुछ जो हैं उनको मैकेनिक को देखनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि इनको लेमन मिल जाए और बाद में उनको बेचने में भी तकलीफ हो।
ये बताइए प्लीज, और किस प्राइस रेंज में ये गाड़ियां जो हैं वो दे शुड बी? ऐसा है सुंदरदीप जी कि अगर आपको B7 Passat देखनी है तो आपको 2013-14 से मॉडल तो ऊपर मिलेगा नहीं। ओके, ठीक है। B7 के बाद वाली भी देख सकते हैं? B7 हाँ, B8 जो था 2017 में आ गई थी। B8 जो लेटेस्ट जो जन गई है, बहुत सुंदर, वो तो चलो है ही नई गाड़ी, 5-6 साल पुरानी, उस पर तो इतना ज्यादा है नहीं। B7 हाँ, पे आ मेरा गई। ये मानना है कि कोशिश करिए आप कि कंपनी रिकॉर्ड अगर गाड़ी अगर मेंटेन्ड है तो उस पर आप उठाइए, क्योंकि बाहर जिसका कंपनी रिकॉर्ड नहीं है मेंटेनेंस का, उसमें दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अब बाहर कंपनी वाले इजीली ये रिकॉर्ड दे देते हैं कि पैसे लगते हैं इस चीज के? नहीं, आप ऐसा ना कि अगर आप जाते हो वैसे तो पेड होती है सर्विस, ठीक है। तो अगर आप स्टेक्स पर 5-6 लाख रुपए लेके जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको यू शुड थिंक इवन वंस की पैसे आपको 500 या 1000 अगर है सर्विस तो आप उनसे आप पूछ सकते हो एथिकली जी कि वी आर गोइंग टू बाय दिस कार, कि अगर आप थोड़ा सा बता दें हमें। बिल्कुल। सुंदर जी, एक ऐसा रहता है ना, जिस गाड़ी का कंपनी रिकॉर्ड नहीं है उसमें दो सबसे बड़े वो रहते हैं, डर रहता है और थोड़ा सा डेंजर रहता है। एक तो ये होता है कि जितनी भी अगर मान के चलिए, पहली बात तो ओडोमीटर टेम्परिंग की होते हैं कि हमें नहीं पता कि अगर वो गाड़ी 70,000 80,000 दिखा रहा तो असल में कैसी चली हुई है, क्योंकि जिस गाड़ी का रिकॉर्ड ही नहीं है हाँ जी, तो उस पर आप कैसे पता करेंगे कि ये, अब ये गाड़ियों का वैसे ही नहीं पता चलता कि इतनी चली होंगी, एज तो है ही नहीं इनका, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। तो बाहर से जिसका रिकॉर्ड नहीं है तो सबसे बड़ा ये डेंजर रहता है कि गाड़ी के ओडोमीटर की टेम्परिंग की। बिल्कुल। दूसरी ये है कि चलो मेंटेन कर भी रखी है, अब मेंटेन कैसे की, उसमें पार्ट्स कैसे डाले हैं, फिल्टर कैसे डाले हैं, फुली सिंथेटिक ऑयल डाला, सही ग्रेड का ऑयल डाला कि नहीं डाला, तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। अब इसका DSG की जैसे मैं बात कर रहा हूँ 250 का, बहुत रिलायबल गियर बॉक्स है, बट अगर इसका 60,000 रुपये ट्रांसमिशन ऑयल चेंज होता है तो अगर वो स्किप करते हो आप, वो ऐसी चीज बात नहीं भी हुई थी, वो डिस्कस कर दीजिए एक बार के कितनी क्योंकि वेट क्लच, जो भी वेट क्लच गियर बॉक्स है वो ये नहीं है कि 60,000 चल गया नेक्स्ट सर्विस पर करवा लेंगे, नहीं, आप 60 पर करवाइए। हाँ जी। क्योंकि उसका प्रेशर, फ्लूइड का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है मैकाट्रॉनिक यूनिट में, इसमें जो एक्चुएटर्स काम करते हैं। एक तो ये मतलब मानिए कि एक तरह से PVC फ्लूइड होता है कि ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। ओके। तो अगर आपको ही पता है कि अगर इम्प्योरिटीज की वजह से सर्कुलेशन में तो तेल गंदा होता ही होता है। हाँ जी। तो मैकाट्रॉनिक जो खराब होता है, जो शॉर्ट होते हैं होने के, वो आप इरेडिकेट कर सकते हो रीजन को, अगर आप टाइमलेस का 60,000 पर अगर DSG फ्लूइड अगर चेंज करा रहे हो। जी, ठीक है। अगर जिसका रिकॉर्ड नहीं है तो हमें पता ही नहीं है, करवाया नहीं कराया, वो नहीं लेनी चाहिए गाड़ी, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दे। ठीक है, ऑलराइट। बाकी कुछ बाकी जो बॉडी शॉप बॉडी लाइन हिस्ट्री देखने वाली होती है कि इम्पैक्ट तो नहीं है, हाँ जी, या गाड़ी ज्यादा तैयार तो नहीं, पिलर्स इंटैक्ट वो साथ में मैकेनिक भी मतलब वो देख सकते हो। बाकी इंजन का ये है कि किसी दिन ना हम डेडिकेटेड बनाएंगे वीडियो कि सेकंड हैंड गाड़ी देखने में क्या चीजें देखनी चाहिए, तो मजा आ जाएगा, तो हम वीडियो बना देंगे और दैट विल बी एप्लीकेबल टू एवरी कार, डीजल और पेट्रोल में, कोई भी। तो आई थिंक हम उस पे किसी भी ब्रांड की हम किसी और दिन वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बता देंगे क्या क्या चीजें ऊपर से देखने वाली होती हैं। कूलेंट का कलर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आउट ऑफ द सिलेबस रहती हैं, बट अगर आप 2-3 वो चीजें स्पॉट कर रही हैं तो इट्स गुड टू गो। तो फिर भी जैसे मैंने आपसे पूछा कि एक प्राइस रेंज क्या एक्सपेक्ट करें जेटा की और पसाट की, वो भी बता दीजिए। अब B7 पसाट अगर आपको 2013 मॉडल तक मिलेगी, आपको 11 to 13 अगर मिलेगी तो इट शुड नॉट बी मोर देन अराउंड ज्यादा से ज्यादा 5.5 लाख से 6 लाख। अब मैंने ये 5.25 में लिए और ट्रांसफर वगैरह करवा के टायर वो मेरे को अराउंड 625 तक जाएगी। दैट इज कुछ भी नहीं है, रेजिडुअल प्राइस है। जो आपके मैंने इंजन की मैं कंडीशन देख रहा हूँ, ये लिटरली जैसे वो तो 3.5 लाख आपने चलाई है, इसको भी 3 लाख तक तो कुछ नहीं होगा। अरे ये तो 2.0 तो वैसे ही मतलब कि 2.0 तो लग ली है ना, इसका 2.0 पर जैसे कमेंट्स आते रहते हैं कि बात करिए तो 2.0 जैसा इंजन तो मैं नहीं मानता कि कुछ है। कोई है यही इंजन जेटा में भी आ रहा है, पसाट में भी आ रहा है, ऑक्टेविया, सुपर्ब, ऑडी A3, A4, A6 बाई टर्बो में आ रहा है बाहर, 2 टर्बो 240 bhp तक निकाल रहा है। मतलब एक इंजन 110 bhp भी निकाल रहा है, 240 भी निकाल रहा है, तो क्या इतने इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल पोटेंट इंजन तो मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में है। अच्छा, टिग्वान में भी आ रहा है, कोडियक में भी आ रहा है। मैं पता क्यों हंस रहा हूँ, सॉरी, आपने 2.0 की बात आप कर रहे थे। मैं 6 लाख, मेरे ना माइंड में एक फिगर घूम रही थी कि 6 लाख में आज की डेट में कुछ भी नहीं, टॉप वेरिएंट का कुछ भी नहीं, एस्प्रेसो आती है, और एस्प्रेसो आती है, ऑल्टो 5-6 लाख में आती है। तो मतलब देयर इज नो, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द कार, इवन टियागो भी देखिए इस प्राइस में आती है। इस कार में मनीष जी आपको मैं बोलूंगा कि जिससे भी आपने ली है, खरा सोना आपको मिल गया, बिकॉज फीचर रिच है गाड़ी। आपके जो नी को प्रॉब्लम आ रही थी वो भी अभी 6 स्पीड जो है DSG आपको मिल गया। देख रहे होंगे कितना सीमलेस है इसकी, और ट्रांसमिशन ऑयल आपने जो है डलवा लिया है। तो नाउ इट्स रेडी टू बी ड्रिवन 60-70,000 विदाउट एनी फस। और चलने में अब छोड़ दीजिए किलोमीटर, मैं देख ही नहीं रहा, इट लिटरली फील्स लाइक ये 3 साल कोई पुरानी गाड़ी है। हाँ बिल्कुल, क्या कोई लैग नहीं है, कोई ऐसी फील नहीं है कि ये कोई गाड़ी में पुरानी चला रहा हूं। बार-बार मैं पुराना वर्ड यूज करके ना आई एम फीलिंग कि आई एम डिसरिस्पेक्टिंग द कार। आपको एक चीज बताऊं मैं, और ये भी बहुत ही शॉकिंग,
ये जो क्वालिटी वगैरह है बहुत। ना इसकी, एक शॉकिंग चीज बताऊं आपके, जिसके ऊपर अभी जना टिगुआन में भी इस लेवल का जो नहीं। रूफ की क्वालिटी नहीं। है, अब रूफ लाइनिंग की, वो नहीं। नहीं आ रही। सॉरी, यू कैन कंटिन्यू। आप एक शॉकिंग चीज बताऊं, शॉकिंग आप इन अ गुड वे। यस इन अ गुड वे, 2023 में मैं कहता हूँ आप कोई भी गाड़ी, मुझे आप वो वर्ड दिखा दीजिए, आप मुझे वो फीचर दिखा। आपने एक चीज नोट की है कि इसकी इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन कितनी अच्छी है, आपको बाहर वाली कोई आवाज नहीं आ रही। एक्सीलेंट। अपने इसमें NVH लेवल से इसके जो जितने भी आगे वाला विंडशील्ड है, मिरर्स हैं, हाँ। दीज आर कमिंग विद एकॉस्टिक इंसुलेशन। ओके, अकॉस्टिक इंसुलेशन। एकॉस्टिक इंसुलेशन, इसमें स्पेशल कोटिंग्स हैं, इसमें लेयर है इसमें, जो कि आपके अराउंड 20 to 25 डेसिबल आवाज को कट कर देती है बाहर कर वाले। देता है, ठीक है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपने एकॉस्टिक इंसुलेशन वर्ड किसी और गाड़ी में सुना होगा अभी तक। अगर होगा तो मुझे पता भी नहीं है, होगा भी कोई बात, बट अकॉस्टिक इंसुलेशन दो शॉकिंग है कि 20 dB तक जो है आप कह रहे हो कम कर देता है बाहर कम करते। आप देखिए बाहर वाले हॉर्न वाले, आपको कुछ आ रहा नथिंग। है, अगर जो सब्सक्राइबर देख वेरी रहे हैं, साइलेंट कैबिन, और इंजन की आवाज भी अंदर नहीं आ रही, वाइब्रेशंस भी नहीं है। इसका जो फायरवॉल के पीछे आप देख पाएंगे डोर्स में मैटिंग है वहां पर। जो फेंडर लाइनिंग है ना, फेंडर लाइनिंग ऊपर भी सारा मैट है और नीचे से भी सारी गाड़ी कवर्ड है सारी, मतलब कहीं से भी कुछ भी एक्सपोज कुछ है ही नहीं। उस टाइम पर आप देखिए कि 12-13 साल ये वापस लेके आएंगे पासाट को, लगता है आपको? नहीं, अब जो वापस दो B8 जो अभी मुझे वर्जन बड़ी थी, सुंदर लगती है वो, बहुत मुझे सुंदर इससे गाड़ी भी ज्यादा है। सुंदर लगती है। हाँ। वो कहीं ना कहीं उसकी जो फ्रंट जो डिजाइन था ना, वो बहुत वेरी अच्छा, स्लीक, बहुत इंटीरियर भी डिफरेंट कर दिया था। इसमें ठीक है कि यूरोपियन टच है, उसमें एक थोड़ा सा पता चल रहा था कि हाँ। थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है, बट वो मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी आप देखिए इसमें हेडलाइट्स बाइजेनॉन, बाइजेनॉन, ठीक है, प्रोजेक्टर्स वो स्टीयरिंग के साथ में मुड़ते हैं। वो अभी तक वो कॉर्नरिंग स्टॉक ही यूज स्टॉक है। कॉर्नरिंग इसकी डेडिकेटेड लाइट है, नहीं तो होता क्या है कि फॉग लैम्प जलती है, इसकी डेडिकेटेड है। ओके ओके। फिर हेडलाइट्स में वॉशर भी हैं इनके। एक मिनट यार, कॉर्नरिंग पे आप कह रहे हो डेडिकेटेड लाइट्स, इसके फॉग लाइट में दो, ना इसमें दो आप देखेंगे, दो हैं, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर। फॉग लाइट के लिए अलग है डेडिकेटेड, और कॉर्नरिंग के लिए अलग जलती है। टू गुड। और हेडलाइट वॉशर, अरे यार, मतलब जब आप स्प्रे मुझे आप मालूम वो है, करते हो वो तो वो wash करता है। भी वॉश भी करता है। और रियर कर्टेन भी इलेक्ट्रॉनिकली। और सबसे बड़ी बात सुंदर आप देखिए, यार ये तो ये लग्जरी कार इन लेस देन I'll say half of what BMW 3.5 सीरीज यस, बनते हैं ना। बैटरी इसकी पीछे है, बैटरी इसके पीछे दिखाई थी आपने। ताकि बहुत सेफ गाड़ी है। यूरोप में इसको बहुत अच्छे Safe फायर in the के sense, फायर fire में ये इंसिडेंट को safety ये रहती है। रेडिकेट करने के लिए आगे से बैटरी उठा के इन्होंने पीछे पीछे कर कर दी दी है। और बैटरी भी एजीएम आती है। एजीएम मैं टर्म बार बार यूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। जरूर। बहुत अनटच टॉपिक है, यूट्यूब में आपको कहीं से भी, इवन इंडिया में क्या बाहर भी ज्यादा बात नहीं हुई। नेक्स्ट जो है मुझे लगता है एजीएम का जरूर शूट कर AGM, लेंगे, क्योंकि AGM हमारी बैटरी। चर्चा होती रहती है इस पे। तो ये तो सर्वगुण संपन्न वाली बात होगी हाँ, मनीष बहुत। जी, है ना। 6 lakhs में अभी यू हैव अ प्योर गोल्ड, मजे ले रहे हैं आप बिल्कुल। यस, देखिए कुछ भी कहो, अगर एक बिल्ड डायनामिक्स के साथ फीचर्स भी मिल जाएं तो मजा तो आता है। हम एस में डालता हूँ, अब देखिए इसको रैप करके आप। अरे सीधे आरपीएम जो है 2500 और इंजन इसका इतना रेव हैप्पी है, रेड लाइन में 100+ 5000 तक, मतलब कि इट्स रेव्स लाइक ए पेट्रोल। इट इज रेविंग लाइक अ पेट्रोल ओनली। Yes. मुझे जो डीजल थोड़े ज्यादा अच्छे नहीं ना लगते, है ही उसका मतलब होता है कि स्टीयरिंग पे वाइब्रेशंस आ रही कुछ भी नहीं है इसका। ये 900 में भी जब हम शुरू भी मैंने किया था, मैंने सोचा कि यार कोई वाइब्रेशन है ही नहीं गाड़ी में, और आवाज भी नहीं कुछ है इसके इंजन के हाइड्रोलिक्स माउंट 6 हैं। ओके नॉर्मली गाड़ियों को 2 या 3 रहते हैं, इसके 6 हैं। ओके, वाइब्रेशन को एनकैप्सुलेट कंट्रोल करने के हाँ। लिए, एनकैप्सुलेट करने के लिए। और रिलायबल बहुत है इसका इंजन। तो जब तक आप कह लेंगे ना कि पानी डाल के नहीं चला देंगे इंजन की जगह, तब तो तक खराब ये नहीं कहीं होगा। खराब ही नहीं होता। ये देखिए उसका प्रमाण एक तो यही है कि 1.20 lakhs हमने चली हुई गाड़ी ली है, और आप जिस तरीके से आप अभी इसका लॉन्च कंट्रोल में एक्सीलेटर को आप पूरा पेडल दीजिए, जिस देखिए तरीके- 3 गियर डाउन मारेगी ये। हाँ, D6 से D3 हो गया, हाँ। 4000 आरपीएम, 120। यस, बस इससे ज्यादा तेज नहीं मैं चला Yeah. सकता मेरे नहीं, चैनल पे। मैं तेज है। अबव 120 आप पावर डिलीवरी देखने पता चलता है, ऐसे लगता है कि 2 सेकंड लगे। बस स्पीडोमीटर ऐसे लगता है कि हाँ। उठा के आप सुनिए ऐसे सीधे, बहुत मतलब कि पावर आपके डिस्पोजल मतलब कि पावर। कंफर्ट, बिल्ड क्वालिटी, वेट, हेफ्ट, सेफ्टी, 6 एयरबैग्स, 6 airbags। और ऐसी पावर डिलीवरी मुझे लगता नहीं है क्या चाहिए। और परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे बहुत Suspension एक्साइटमेंट बहुत थी लिटरली गाड़ी चलाने की आपकी, क्योंकि जो आप बात करते होते थे कि सुंदर ऐदा आज मैंने चला के जो है ना, हाँ। मतलब लिटरली आई एम फीलिंग वेरी गुड। बहुत बढ़िया मनीष, सीरियसली बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप ये चीज देखिए, इसकी बहुत- ग्राउंड क्लियरेंस जो वो है अराउंड 150 नहीं बताएगी, बट जिन गाड़ियों की मेरी जैसे वेंटो की ग्राउंड क्लियरेंस मोर देन 160 है, उससे ज्यादा ऊंची है ये।
हमने बात की थी ना फंक्शनल ग्राउंड क्लियरेंस की, 160 mm से आपको लगता है कि इसकी 149 है स्पेसिफिकेशन शीट में। ऑन पेपर हाँ, बट जहां पर वेंटो पोलो हल्का सा टच करती है, ये टच ही नहीं करती। ओके, तो इसका क्या कारण बता रहे हैं आप? वही फंक्शनल ग्राउंड क्लियरेंस, हाँ, वो लैडिंग फुली लैडन कव वेट के साथ निकाली हुई है वो। ओके, तो जहां पर कुछ चीजों में वो टच करती थी, कुछ पॉट होल्स हैं, ये टच नहीं करती बिल्कुल भी। और मैंने एक और चीज नोटिस की, क्योंकि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है पीछे भी, तो बुरी सड़कों पे बिल्कुल पता भी नहीं चला। हाईवे पे कुछ जैसे गड्ढे आ रहे हैं, मैं स्लो नहीं कर रहा, क्योंकि आई हैव फेल्ट के बड़े इजीली ये क्रूज कर जाते हैं बिल्कुल। और अटेंशन असिस्ट फीचर भी है। व्हाट इज दैट? इसके स्टीयरिंग में और इस सामने से सेंसर लगा हुआ है, इट्स लाइक है इको कैमरा। ओके, ठीक है, वो आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। उसको अगर लगेगा कि आपने कुछ सेकंड के लिए पलके नहीं, जबकि यू आर फीलिंग स्लीपी, तो सामने से स्टीयरिंग वाइब्रेट करता है, फटीग अलर्ट जैसे अटेंशन वही। तो वो आप बात ये नहीं कि ये चीजें बात देखिए थे किस टाइम पर दी थी, मैं वही दैट इज व्हाई आई सेड वाओ, बिकॉज़ सेगमेंट नो डाउट ये महंगे वाला सेगमेंट था उस टाइम के 27 लाख का मतलब। हाँ, उस टाइम पे BMW 5 सीरीज 35 लाख, सॉरी 3 सीरीज जो है 35-36 लाख की होगी। तो इवेंचुअली इसका 8-10 लाख का फर्क ही होगा बिल्कुल, बट 5 सीरीज वाले फीचर से दे रही थी, बहुत लेंथ भी और मैं कह सकता हूँ विड्थ भी, और फीचर्स भी जो है वो मतलब फीचर का A6 में जैसे जो है इसमें फीचर का तो ये है सुंदर जी, यू जस्ट नेम इट, इट्स देयर। अरे जैसे पार्क असिस्ट जैसा फीचर अगर है तो रह ही क्या गया। देखिए अब इसमें कूलिंग सीट्स की इतनी पैडल शिफ्टर भी हैं, पैडल शिफ्टर, ठीक है, और एवरीथिंग इज बैकलिट, दैट नीड्स टू बी रिपीटेड, और एवरीथिंग इज इंटैक्ट। इट्स नॉट लाइक कि अगर ये बटन्स हैं तो इसको कोई ये बटन्स मिटने शुरू हो गए हैं, इट्स इन टॉप शेप। इसको तो आप ठीक नहीं ना मनीष जी का आप करवा सकते। ये जो बटन्स हैं, ये जो स्टॉक्स हैं, बिल्कुल मतलब यार 11-12 साल 10 साल स्टिल एवरीथिंग इज इन टॉप शेप। मैंने एक मर्सिडीज का रिव्यू किया था पीछे, 2014 वाली थी वो, सेम थिंग आई वुड से कि यार इस पे भी वही क्वालिटी, वही बटन्स, सब कुछ, इवन जो ये ज्यादा यूज होते हैं एसी वाले भी, दे स्टिल लाइक न्यू। बिल्कुल, तो ये होती है क्वालिटी जो कि आज हम बहुत मिस करते हैं सभी ब्रांड्स में। तो लिटरली यू हैव बॉट अ प्योर गोल्ड। और मैं बोल सकता हूँ कि जो रिस्क लेता है ना, देखिए उसी को ऐसा है ना कि अब हम कहिए 6 लाख रुपए खर्चना है, या तो आप हर्ड फीलिंग के हिसाब से चलो कि जो बिक रहा है मेरे को एस्प्रेसो मिल जाती, वो मिल जाती, यू जस्ट नेम इट, i10 ग्रैंड ले सकते, कुछ भी ले सकता था। बट बात ये है कि अगर आपके पास अवेयरनेस है, आपके पास नॉलेज है, आपको पता है डीएनए पता है ब्रांड क्या मांगती है, मुझे लगता है कि मैं संभाल सकता हूँ। बिल्कुल। आप एक सुंदर जी, आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप शोरूम विजिट करेंगे ना, किसी टेक्नीशियन से बात करना, वो कहते हैं कि इन गाड़ियों में जेटा, पसाट या सुपर्ब, ऑक्टेविया, पोलो, वेंटो या छोटे सेगमेंट से ज्यादा कम प्रॉब्लम्स आती हैं। है ही नहीं, रिलायबल है, मतलब उसमें जो छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं ना, इसमें तो है ही नहीं ऐसा कुछ भी। कहते ये गाड़ी कुछ कहती नहीं है। ओके, कहते हैं 10-12 साल में मुश्किल से कोई मेजर कंसर्न या फॉल्ट पे ऊपर काम किया होगा या ठीक कर रखी है, अदरवाइज इट जस्ट नीड अ नॉर्मल सर्विसिंग, नॉर्मल वेरिएंट। ब्रेक पैड इसके 60-70 हज़ार किलोमीटर कोई परवाह नहीं है। डीएजी को ऑयल चेंज कराते रहो, इसका फ्लाई व्हील नहीं खराब होता 1.5-2 लाख किलोमीटर तक। बिल्कुल, बाकी को रिलायबिलिटी का जैसे आपने बता दिया। ऑब्वियसली आपने सस्पेंशन की भी बात की थी कि चाइल्ड पार्ट्स वगैरह इसके मिल जाते हैं। मेरा एक अनदर क्वेश्चन है, वेंटो पे आपने बोला था कि मैं एडिटिव्स जो है वो डालता हूँ, है ना। डीजल आपने बोला था कि ग्रीन डलवा सकते हैं, इंडियन ऑयल का। इसमें फिर डीजल आप क्या कर रहे हैं? ऐसा है ना कि अभी आपने लिया गाड़ी, बताता हूँ, क्योंकि जो 1.6 इंजन था ना टीडीआई में, तो उसमें जैसे वीडियो कॉन्टिनेंटल सीमेंस के इंजेक्टर्स आते थे, सीमेंस के, ओके जी, सीमेंस के आते हैं, तो उसमें हमें पता ही है कि 1.6 थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा है इंजेक्टर की वजह से, जिसकी वजह से मुझे डालना पड़ता था। इसमें है बॉश का, ओके, इसमें जो इंजेक्टर्स हैं सारे बॉश के हैं। तो बॉश के हुए, डेंसो के हुए, जो टोयोटा में आते हैं डेंसो के आते हैं, तो ये तो खराब नहीं होते। हाँ, बट ये है कि फ्यूल एडिटिव दे आर गुड, ठीक है, इट इम्प्रूव्स कंबस्शन, इट रेजेस द सीटन वैल्यू। हाँ जी। बट मैं अब मैंने क्या है कि अब एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, जैसे कि XP95 पेट्रोल की है। अच्छा, हाँ, मिलता है वो कॉमन। तो अब जहाँ पर XP95 है तो 90% पेट्रोल पंप पर एक्स्ट्रा ग्रीन आना शुरू हुआ। आई एम राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग एनी एडिटिव इवन फॉर अ वेंटो, आई हैव जस्ट शिफ्टेड टू एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल। अगर एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल मिल रहा है तो मैं उसको बिना एडिटिव के यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल, एडिटिव मेरी गाड़ी में पड़ा होता है, अगर मैं बाहर गया हूँ, एक्स्ट्रा ग्रीन नहीं है, मुझे रिफिल कराना है, देन आई pour the additive। ओके, सुपर। तो मनीष जी, मुझे लगता है कि जिसने भी पसाट सेकंड हैंड लेनी हो, मैं भी एक कस्टमर उसमें आ गया। आपने एक रेट का पूछा था कि कितने रेट में लेनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है जी, अगर आपको B7 पसाट लेनी है या आपको सुपर्ब लेनी है पिछली जनरेशन वाली, हाँ जी,
anything between 4.5 to 6 depending on the condition, depending on the tire Service and or history. service history you can pick. Jetta, yes, जेटा की रीसेल वैल्यू इससे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। जेटा क्योंकि 2016 तक आई है, तो आपको अगर 15-16 मॉडल आपको 7 से 8 के बीच में मिलेगा पंजाब में, तो डेट इज इक्वली गुड टू गो। जेटा की अपनी फैन फॉलोइंग है, उसका अलग कल्ट है इसका, 1.4 बट 2.0 TDI के साथ में, बट वो 140 bhp डिलीवर करती है, इससे पावर थोड़ी कम है, बट पसाट इट्स अ मास्टर ऑफ ट्रेड, मास्टर ऑफ एवरीथिंग। मतलब कि इसमें डायनामिक्स भी हैं, इसमें कंफर्ट भी है, जैक ऑफ ऑल नहीं है, ये मास्टर ऑफ एवरीथिंग, मास्टर ऑफ एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग इज परफेक्ट। मतलब कि अगर हम इसकी कमियां गिनाने पे बात करें तो मुझे अभी तक बहुत ही वो करना पड़ेगा कि अगर कमी निकालने, नेट पिकिंग होगी मनीष जी, ऐसे किसी भी चीज को गलत बोलना, ये तो जेम्स ये नहीं है कि मैंने ये गाड़ी ली है, जो गाड़ी चला रहा है जिसके पास है वो समझ लेगा। जो गाड़ी किसी की भी कहीं भी आप 1-2 बार ड्राइव करोगे, ऑब्जर्व करोगे 10 किलोमीटर, यू विल केम टू नो कि मैं 40 किलोमीटर चला के आया मैं अभी जी। और सबसे बड़ी कंफर्ट इतना ज़्यादा अच्छा है सस्पेंशन का भी, वो आपको मतलब कि इट्स जस्ट गुड फॉर की लॉन्ग ड्राइव्स की, वो कहते हैं ना सफ़र खा जाती है। मनीष जी एक कमी है, क्या? थार वाली बात नहीं है। सुंदरदेव जी वही फिर बात ये है कि देखिए सेडान को मार दिया गया सेगमेंट। अरे इट्स अ sarcasm सर, है ना? तो मुझे लगता है मनीष जी जिसके भी कोई अगर जेटा पसाट, मैं एक अनदर कस्टमर बन गया हूँ सर। देखिए सेकंड हैंड अगर B8 मुझे पसाट सर चाहिए होगी, मैं आपसे बात आपके करूंगा, व्यूअर्स मुझे एक ऐसी पसाट ढूंढ देना। मैं एक व्यूअर से B8 मुझे बहुत अच्छी लगती है सर, प्लीज आप, मेरा 15 तक का बजट होगा। डीजल बंद हो रहा है, नहीं लेनी चाहिए, 10 साल का रूल, उस पर हम कभी बात करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, कि वो सिर्फ यूटीज में, दिल्ली में है, NCR में है, नहीं मनीष जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी वो हथौड़ा चल सकता है। स्टेट्स में नहीं होगा सुंदर जी। ऐसा होता है ना कि जो RTO होता है ना, हम इसके ऊपर थोड़ा सा ना टेक्निकली जरूर करिए, फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि जो RTO दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ओके, RTO कलेक्ट करती है स्टेट में, ये आर्बिट्ररी चीज नहीं हो सकती। आपसे 15 साल का टैक्स लेकर आपको नहीं बोल सकता कि आप 10 साल गाड़ी चलाइए। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि द वंस हु हैव बॉट इट फॉर 15 इयर्स उनको कोई दिक्कत आएगी, उनके उसके बाद री रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। मेरा ये भी है सुंदर, मैं बताता हूँ कि अभी कोई 2000 अब देखिए, मैंने ये आप रेजिडुअल वाली गाड़ी ही है, जैसे जब आपका 15 साल का टाइम पूरा हो जाएगा, हो सकता है उस टाइम तक गवर्नमेंट ऐसी एक पॉलिसी ले आए कि री रजिस्टर नहीं कर सकोगे आप। सुंदर जी भी ऐसा है ना, आप देखिए मैंने किस गाड़ी रेट पे उठाई है गाड़ी। हाँ मैं मानता हूँ, वो तो ठीक है। जो इस गाड़ियों के जो पुरानी गाड़ियों का सामान वाला स्पेयर पार्ट वाले हैं ना, विदाउट RC इस गाड़ी का रेट 3.5 लाख रुपए है, कबाड़ी का रेट। अच्छा, मैंने अब मान के चलिए, मैं अगर 3 साल 4 साल भी गाड़ी चला लिया, मान के चलिए रजिस्टर नहीं हुई कर रहे हैं आप, तो मैं स्क्रैप भी कर रहा हूँ। मैं उस टाइम पर B8 उठा लूंगा, 1.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लूंगा मैं, फिर मुझे कोई इशू नहीं है कोई भी, चाहे मैं उसको इंसिनरेट करवा दूं, बिल्कुल, चाहे मैं डिस्पोजेबल करा दूं, कुछ भी करा दूं, तो मैं बहुत कम स्टेक्स पे बैठा हूं। स्क्रैप वैल्यू इतनी ज्यादा है, नथिंग टू वरी। मुझे भी पता है कि ये रजिस्टर होगी नहीं होगी, इतने साल अगर चला भी लोगे। मुझे लेनी है गाड़ी आज, क्रूज कंट्रोल का डेडिकेटेड है। अच्छा, ये थल्ले कितना हो गया? सॉरी मैं आई वाज नॉट एबल टू सी दैट। अच्छा, ये क्रूज कंट्रोल का डेडिकेटेड, इसका डेडिकेटेड है क्रूज कंट्रोल का। तो मैं अगेन बोलूंगा कि प्रैक्टिकलिटी, ड्राइविंग डायनामिक्स, बिल्ड, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आई थॉरली एंजॉयड द ड्राइव। आपके जो हैं एडजस्ट, ये देखिए सुंदर जी, हां जी, ये एडजस्टेबल आप देखिए, ये भी एडजस्टेबल, हेडरेस्ट भी जो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं मैनुअल है एडजस्टेबल, बट ये आगे भी है ना, बहुत स्मार्ट जो है। आप देखिए मैं प्रॉपर मैटिंग हुई हुई है सारी, ये फेल्ट लाइनिंग जो है वो हुई हुई है, फेल्ट लाइनिंग भी है, और इसके जो आपके फेंडर लाइनिंग है ना बाहर भी सारी की यही है सारी। ये मैं सारा जो मैंने है वॉक अराउंड में भी मैंने कवर मनीष जी किया है। जी। मुझे लगता है कि जिसने भी पसाट या जेटा लेनी है उसको बहुत चीजें आज के वीडियो में पता चली होंगी, क्योंकि जब 10 साल पुरानी गाड़ी लेनी है, आप ये देखिए 3-4 साल चलाइए, रेजिडुअल वैल्यू पे अपने गाड़ी उठानी है 5-6 लाख में, एब्सोल्युटली। कितने स्टेक्स पे बैठे हुए हैं, पैसे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो है नहीं कि हम 50 लाख मैंने इसलिए आपको बोला कि लिटरली मुझे लगता है कि नई गाड़ी लेने की जगह मुझे भी अगर B8 पसाट जैसी गाड़ी मेरी पोलो की रिप्लेसमेंट में मिल जाए तो कितनी अच्छी एक कलेक्शन हो जाएगी, टी-रॉक हो जाएगी। आप, मैं कहता हूँ कि जो पसाट जो है ना ऐसे एग्जीक्यूटिव सेडान है, जितना इसका पावर डिलीवरी है या जितनी माइलेज है इसकी, अब पसाट में तो उसमें तो जो B8 की डायनामिक चेसी कंट्रोल है उसमें,
वो क्या आप होता उसकी डैम्पर्स की सेटिंग्स जैसे एयर सस्पेंशन में हाँ जी, चेंज हाँ कर जी, सकते हैं हाँ ना, जी, वो वो पता एयर सस्पेंशन के अलावा भी हाँ जी। आप उसका स्टीयरिंग को हार्ड करना है, सॉफ्ट करना है। अच्छा, वो सेटिंग आपको हाँ, इंजन की पावर, आपकी गियर बॉक्स की ट्यूनिंग और आपकी सस्पेंशन हार्ड सॉफ्ट, आप 4 चीजें डायनामिक चैसी कंट्रोल में जो नई कोडेक में आ रही है और आपकी नई टिगवान में आ रही है और उसमें आ रही है, आप वो B8 Passat में है वो V8 Passat जो है वो मिल That is- जाएगी, आप बड़े पंजाब आराम से, नंबर मिल हाँ। जाएगी। उसमें तो क्रू ये आपका कोस्टिंग मोड भी है, उसमें तो हाँ, ऐसे coasting फीचर्स हैं mode, कि हाँ जी। आप एक्सीलेटर से पैडल उड़ाते हो तो गाड़ी न्यूट्रल हो जाती कोस्टिंग है। हो, हाँ वो मैंने मर्सिडीज में भी देखा था। हाँ। तो मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि अगेन जिन्होंने ये गाड़ी लेनी है सेकंड हैंड, उनको बहुत प्रश्न उनके जो थे उनको जवाब मिल गया होगा। सर इसका सबसे बड़ा जो है ना, इसका जो मेरे लिए एक थ्रिलिंग चीज थी, गाड़ी सुंदर नहीं है, वो डेट इज 2.0 इंजन। गाड़ी सुंदर नहीं है? सुंदर नहीं मतलब कि जो लोग देखेंगे कि गाड़ी देखने में कैसी है, ये है। ये गाड़ी आप कह रहे हो सुंदर? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्या, कुछ लोग गाड़ी सुंदर है कि नहीं है उस पॉइंट पर देखेंगे, अच्छा, बट मेरे लिए जो पिकिंग पॉइंट जो पहले नंबर पर था लुक से पहले, डेट वाज 2.0 TDI इंजन, dynamic, और ये अपने बहुत अच्छे स्टेट ऑफ मुझे आपने ऑफेंड कर दिया ये चीज नहीं कह नहीं के। मैंने कहा नहीं, यार ये तो क्या बहुत कह- क्लासिक गाड़ी है। मतलब इससे सुंदर गाड़ियां नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। लेंथ में जो सैलून सुंदर लग सकती है ना सीडान, वो हैचबैक या बड़ी हैचबैक्स, एस क्रॉस टाइप या एसयूवीज नहीं लग सकती। एसयूवीज वो खड़ी है मेरी पहली जो सबसे सुंदर गाड़ी है ना, वो स्लाविया। स्लाविया। तो दोस्तों आई होप आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा होगा। ऐसी वीडियोस जो है मैं मनीष जी के साथ लाता रहूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि इन्होंने अपना चैनल शुरू किया है, लेकिन वो ये डिस्कसिंग के क्या टॉपिक जो है ये अपने चैनल पे शुरू वाली वीडियोस में डाले जाएं। आप उसके लिए भी जो है यू स्टे ट्यून फॉर दैट। बाकी मेरी वेबसाइट जो है wallclub.com, उसको विजिट कीजिए। सॉरी, wallclub.com कंसल्ट पे जाके आप मनीष जी के साथ किसी भी प्रकार के जो आपके प्रश्न है आप उनसे पूछ सकते हैं, चाहे वो नई गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी, इंश्योरेंस, बैटरी, सर्विसिंग, एनीथिंग इन योर माइंड यू कैन आस्क मनीष जी। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। नई वीडियो के साथ मिलेंगे जल्द। थैंक्स गाइस।